Hello everyone, Shivamara this side and welcome to this amazing lecture of 90 important topic series biology। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 19 एंड टॉपिक नंबर 20। आज से हमारा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आई एम योर बॉटनी मेंटोर शिवम आर्य। लेट्स स्टार्ट विद द PYQs। पहले PYQs करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है The concept of omnis cellula e cellula regarding the cell division was proposed by, ठीक है। तो omnis cellula e cellula किसने बोला था? रुडोल्फ एचो, ठीक है, सबको याद है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स आर, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनेल्स विथ मेम्ब्रेन्स किसके पास होती हैं? तो क्रोमोसोम्स, राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम अगेन, लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? ठीक है, तो राइजोसोम भी पाए जाते हैं, मेसोसोम भी पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नॉट पूछा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? तो नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कौन सा होता है? राइबोसोम तुम्हारा नॉट, ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, ठीक है, बाकी सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन। बिल्कुल सही बात है सर, ठीक है। सोडियम एंड पोटेशियम आयन मूव्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा करेक्ट था ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। प्रोटीन मिक्स अप टू 60 to 70 गलत हो गया, ठीक है। एंड प्रोटीन देखो, प्रोटीन तुम्हारा 52% करता है एंड लिपिड्स तुम्हारा 40% होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, लिपिड्स आर अरेंज इन द बाइलेयर विथ पोलर हेड्स टूवर्ड्स द इनर पार्ट। पोलर हेड्स तुम्हारा आउटर पार्ट पे होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है करेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास? थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो डज नॉट डिफर पूछ रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखो राइबोसोम, देखो ई कोलाई हमारा यहाँ पे क्या है? ई कोलाई यहाँ पे प्रोकैरियोट है, ठीक है। एंड क्लेमाइडोमोनास तुम्हारा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो राइबोसोम क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम कैसा होता है? 70S इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। एंड यूकैरियोट्स में तुम्हारा 80S राइबोसोम होता है, ठीक है। तो इसलिए राइबोसोम यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, देखो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में तुम्हारा सर्कुलर डीएनए होगा, ठीक है, बट क्लेमाइडोमोनास में तुम्हारा सर्कुलर डीएनए नहीं होता, इसलिए क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सेल वॉल का कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है, ठीक है, एंड यूकैरियोट्स में तुम्हारा सेलुलोज की सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल भी नहीं होगा सर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, स्टार मार्क कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी होती है? प्रोटीन एम्बेडेड इन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, तो ये सही बात है। प्रोटीन एम्बेडेड इन पॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं, ठीक है। प्रोटीन्स एम्बेडेड इन कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर नहीं। फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड इन प्रोटीन बाइलेयर नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पलर, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज को एडजस्ट कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करते हैं। विच इज अ टोनोप्लास्ट? टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं, ठीक है। तो देख लो, मेम्ब्रेन बाउंडिंग द वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी की लाइन है, देखना वैक्यूल में जाके, ठीक है, वैक्यूल वाला जो सेक्शन है उसमें देखना, सेकंड पैरा में फर्स्ट लाइन ही तुम्हारा लिखा है टोनोप्लास्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है ना, गंदी बात पूछा है अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो गंदी बात देख लो, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये तो सही बात है, ठीक है। लिपिड इज प्रेजेंट इन अ बाइलेयर इन इट, ये भी सही बात है। प्रोटीन आर प्रेजेंट इंटीग्रेटेड एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद इट, ये भी सही बात है। कार्बोहाइड्रेट मोस्टली लोकेटेड इन इट,
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गंदी है, ठीक है, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट भी होता है उसमें, बट वो तुम्हारा सरफेस पे होता है, ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, तुम्हें ध्यान रखना, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा है, नॉट ट्रू, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पैसिव एंट्रीज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, मार्क द राइट आंसर। पैसिव एंट्री इन माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होता है, प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम का कोई लेना देना नहीं है, फॉस्फोलिपिड का भी कोई लेना देना नहीं, एंड डीएनए का भी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है, वही अलाउ करती है कि किस चीज़ को अंदर आना है, किस चीज़ को नहीं आना, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कन्वर्टेड एमसीक्यू है, मतलब ये कि ये जो क्वेश्चन था ये वेरी शॉर्ट आंसर में था, ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट लिखना था आंसर में, बट मैंने इसको एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डज द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स, अभी बताया था, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सरफेस पे प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, तो वही पूछ रहा है। 2 to 10% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होता है, रिफर्स टू, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन नहीं सर, कार्बोहाइड्रेट कोट प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेम्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, मेरे जो बनाए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, करते हैं। सेल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। सेल थ्योरी का पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइंटिस्ट मैथिस स्लेडन एंड थियोडर स्वान, ठीक है ना। तो देखो चलो, मैथिस स्लेडन वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट हु एग्जामाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन 1838, ठीक है। स्लेडन वॉज जर्मन जूलॉजिस्ट, तो जर्मन जूलॉजिस्ट नहीं थे, ठीक है, ये बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तुम्हें कैसे याद रखना है, देखो मैंने यहाँ पे ना एनिमल का फोटो लगाया है, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, श्वान बोलते हैं, ठीक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि श्वान जो थे क्या थे, जूलॉजिस्ट थे, एंड जूलॉजी का मतलब होता है एनिमल, एंड एनिमल तुम्हारे सामने दिख रहा है श्वान, ठीक है। तो श्वान को ध्यान रखना है ऐसे कि श्वान जो होता है वो एनिमल होता है, एंड एनिमल के मतलब जूलॉजिस्ट कौन थे, ठीक है ना, जूलॉजिस्ट कौन थे, तो श्वान थे, तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। श्वान ये भी होता है, एंड श्वान साइंटिस्ट का भी नाम है, तो ऐसे तुम्हें ध्यान रखना, याद हो जाएगा, ठीक है। तो जर्मन बॉटनिस्ट होते हैं स्लेडन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा करेक्ट पूछा ना, तो देखो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। श्वान वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, यही गलत हो गया, श्वान तुम्हारे जूलॉजिस्ट थे, जर्मन जूलॉजिस्ट थे हु स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल्स, ठीक है, ये भी गलत हो गया। Sladen observed that all plants are composed of different kinds of cells which form tissue of the plant cell, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। Schwann reported that animal cell has a thin outer layer which is today known as plasma membrane, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैच क्या है, कैच ये है कि जो श्वान होता है वो एनिमल होता है, एनिमल मतलब जूलॉजी, एंड जूलॉजी के साइंटिस्ट कौन थे, श्वान थे, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स द स्पेसिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्वान एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, he proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and products of cells, ठीक है। तो cells and product of cells, तो ये statement तो सही है, ठीक है। he concluded based on his studies on animal tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant। तुम एनिमल टिश्यू को स्टडी करके ये कैसे बता सकते हो कि भाई प्लांट में सेल वॉल होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनिमल नहीं, यहाँ पे प्लांट टिश्यू होना चाहिए, ठीक है। चलो सी ऑप्शन पढ़ते हैं, एक मिनट रुक जाना। हाँ, सी ऑप्शन कह रहा है ही फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइड्स इनटू न्यू सेल्स एंड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये किसने बोली थी, तुम्हारे रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी, रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी ना, ठीक है। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है, रुडोल्फ विर्चो ने बोली थी ये बात। चलो तो ये गलत हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ही ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यूज,
ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारे स्लेडन ने बोली थी, स्लेडन ने बोली थी, ठीक है। अभी पढ़े थे लास्ट स्लाइड में, पढ़े थे लास्ट वाला क्वेश्चन जो था वो स्लेडन ने बोली थी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, मतलब स्टेटमेंट सही है बट हमसे क्या श्वान के बारे में पूछा है ना, तो श्वान ने यही एक चीज़ बोली थी, ठीक है। हाइपोथेसिस दी थी दैट बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैच करना है स्लेडन, तो स्लेडन थे तुम्हारे जर्मन बॉटनिस्ट, श्वान क्या थे, श्वान फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी विथ स्लेडन, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो एक्सप्लेन ओमनी सेलुला ई सेलुला फाइनल शेप थ्योरी, फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी कब मिली थी, 1855 में, ठीक है। तो ऑप्शन मैच कर लो, ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ए का सेकंड, ठीक है। बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का थर्ड, बी का फर्स्ट दिया है तो ये भी गलत हो गया, बी का थर्ड हो गया। सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ, एक ही ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, असर्शन कह रहा था सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्लेडन एंड श्वान वाज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट, यस बिल्कुल सही बात है, इनकम्प्लीट था, क्यों, क्योंकि द थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, ठीक है। और ये चीज़ किसने बताई थी, रुडोल्फ विर्चो, ओमनी सेलुला ई सेलुला, ठीक है। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही है एंड रीज़न इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल थ्योरी, इनकरेक्ट पूछा है, तो स्लेडन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इनकरेक्ट पूछा हमसे। रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड स्वान, तो ये भी सही है, ठीक है। सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, ये भी सही बात है, ठीक है। श्वान कंक्लूडेड दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट सेल बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन एनिमल टिश्यू, देखो यहीं पे गड़बड़ कर दी फिर से, ठीक है। ये वाली गलती फर्स्ट क्वेश्चन में थी ना, तो फर्स्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन में थी, ठीक है। तो स्टडीज ऑन प्लांट सेल करके प्लांट टिश्यू होगा ना, यहाँ पे प्लांट टिश्यू का, प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ के तभी तो हम बताएं कि जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा एंड हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, हाउ मेनी ऑफ देम आर स्ट्रिक्टली ट्रू, ठीक है ना, अच्छी बात कौन सी है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट है, ठीक है। स्लेडन ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल डिफरेंट होगा ना, सिमिलर क्यों होगा, ठीक है। फर्स्ट लाइन ही तुम्हारी डिफरेंट बोल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है थियोडोर श्वान रिपोर्टेड दैट सेल्स हैव अ थिक आउटर लेयर टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या स्टेटमेंट सही है, देखो यहाँ पे गलत हो गया, बहुत छोटी सी मतलब चेंजेस करके ये क्वेश्चन बना दिया गया, देखो ध्यान से, थिक लिखा है यहाँ पे, थिक नहीं होगा थिन होगा, ठीक है, थिन होगा, ध्यान से देखना एनसीईआरटी में जाके थिन होगा, ठीक है, और यहाँ पे तुम्हारा थिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, देख रहे हो कितने जबरदस्त क्वेश्चन है भाई, छोटे छोटे चेंजेस करके तुम्हें ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं एंड इतने से ही तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी रट जाएगी, एनसीईआरटी का मतलब उस टॉपिक की पूरी एनसीईआरटी रट जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को ही कर लिए तो काम तमाम है, ठीक है। Rudolf Virchow first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। The presence of cell wall is a unique character of animal cell, ठीक है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ठीक है। हमसे अच्छी बात पूछ रही है तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है एंड कितने हैं, एक ही है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द hypothesis proposed by Schwann, ठीक है। It states that the only bodies of animals are composed of cells and product of cells, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के बारे में वो लगी थी ये बात, ठीक है। इट वॉज प्रपोज्ड आफ्टर विर्चो एक्सप्लेन सेल डिवीजन, ये भी नहीं, ठीक है, सेल डिवीजन प्रपोज करने से पहले, विर्चो के सेल डिवीजन के एक्सप्लेनेशन से पहले ये बात बोली गई थी, ठीक है। इट स्टेट्स दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इट वॉज बेस्ड सोलेली ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट टिश्यू, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमसे क्या पूछा है,
ट्रू पूछा है, ट्रू पूछा है, ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब सेल मेम्ब्रेन के क्वेश्चन करते हैं फटाफट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्ट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्टडीज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो क्या कह रहा है, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वॉज स्टडीज आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1915, ठीक है, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1950 के बाद में ही हम और ज़्यादा डिटेल में पढ़ पाए ड्यू टू द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। बी स्टेटमेंट कह रहा है केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स इनेबल्ड साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती है, ध्यान से देखो, यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स बोला है, जबकि वाइट ब्लड सेल्स को स्टडी करके नहीं बताया गया था, आरबीसी को स्टडी करके बताया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत हो जाएगा, बी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन, बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रिक्टली अदर्स टू द डाटा प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट हैज अप्रॉक्सीमेटली 40% प्रोटीन, ठीक है, तो यही गलत हो गया, 40% नहीं होगा, 52% प्रोटीन होता है। इट अप्रॉक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स, ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। इट हैज़ एग्जैक्टली 50% प्रोटीन एंड 50% लिपिड, ये भी गलत हो गया, एग्जैक्टली नहीं। रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इज कांस्टेंट अक्रॉस ऑल सेल टाइप इंक्लूडिंग, ये भी नहीं है, ठीक है, तो कांस्टेंट नहीं होता, तो हमारा भी ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, अदर्स टू द डाटा, वही सही स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। ओहो, ठीक है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, मैनेज कर लेना भाई। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, देखो असर्शन कह रहा है द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। नॉन पोलर जो टेल होती है वो एक्वस एनवायरनमेंट में नहीं होती, ठीक है। द लिपिड आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ द पोलर हेड टूवर्ड्स द इनर पार्ट, यही गलत हो गया, पोलर जो हेड होता है वह आउटसाइड होता है, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल आउटसाइड। देखो हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होता है वो इनर साइड होता है, क्यों होता है, क्योंकि बाहर तो पानी है ना, बाहर पानी है, एंड अंदर की साइड क्या नाम है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। देखो यहाँ पे मैंने फोटो भी लगा कर रखी है, ये जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये ऐसे डंडे, ये तुम्हारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एंड ये इसीलिए इन साइड होते हैं, ठीक है, एंड ये जो बाहर है ना, बाहर पानी होता है, इसीलिए अंदर साइड होते हैं, और ये तुम्हारा क्या नाम है, ये तुम्हारा हो जाएगा वो पोलर हेड होता है, ठीक है, तो ये बाहर होता है, ठीक। ये देखो ये तुम्हारा इंटीग्रेटेड प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, ये लिखा तो है यहाँ पे, पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, एंड एक टनल टाइप प्रोटीन भी होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एक टनल टाइप प्रोटीन भी होता है, ठीक है, जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो मतलब पार नहीं कर पाते इसको, तो वहाँ पे ये टनल प्रोटीन भी काम आती है, ठीक है। पोलर इस मेम्ब्रेन को पार करने के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास एक टनल टाइप की प्रोटीन भी होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी होती है तुम्हारा इसमें, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है हमसे, तो असर्शन तो सही है, रीज़न हमारा गलत हो गया, ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेस्ड ऑन द फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ठीक है, गंदी बात पूछी है अगेन। द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। lipid enables the lateral movement of protein within the quasi fluid nature of lipid enable lateral movement of protein movement of, ये स्टेटमेंट गलत लग रहा है मेरे को, एक सेकंड रुक जाना, मैं सारे स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है।
द एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी, ठीक है, ये भी सही है. दिस मॉडल इज वाइडली एक्सेप्टेड एज इम्प्रूव्ड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी सही बात है. द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड, ठीक है, द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड विद इन द ओवरऑल प्रोटीन लेयर, ठीक है. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है. द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द, हाँ, तो इसमें फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है एंड यहाँ पे उल्टा हो गया, ठीक है. तो डी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, ठीक है. तो ए स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है ना, एंड डी वाला गलत है, ठीक है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ लिपिड, लिपिड की तो बाइलेयर होती है ना, उसमें मूवमेंट किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक है. तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है, उल्टा बोल दिया इसने, ठीक है, एंड हमसे पूछा था इनकरेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. मैच द कॉलम आ गया. पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं, ये बाहर के साइड होते हैं, ठीक है. तो लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है. इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है. ओके, सी कह रहा है क्लासिफिकेशन बेसिस कैसा था, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है. एंड कैरियर प्रोटीन तुम्हारा हो जाएगा रिक्वायर पोलर मॉलिक्यूल टू पास द लिपिड बाइलेयर, ठीक है. पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस, इंटीग्रल प्रोटीन पार्शली टोटली बड़े, हाँ ठीक है. तो देख लो, ए का हो जाएगा सेकंड, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड हो जाएगा, ठीक है. तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, हाउ मेनी ऑफ देम आर ट्रू. अच्छी बात पूछी रिगार्डिंग द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है. तो फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन के बारे में अच्छी बात पूछी. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल ग्रोथ, बिल्कुल सही बात है. इट प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा सेलुलर जंक्शन, ये भी सही बात है. इट असिस्ट इन द सेक्रेशन, ये भी सही है. इट इन्वॉल्व्स इन एंडोसाइटोसिस, ये भी सही बात है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फॉर सेल डिवीजन. ये सारे लाइंस ना एनसीईआरटी में दी हुई हैं, देखना ध्यान से, ठीक है. तो सारे सही हैं. ऑल 5 स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है, हमसे ट्रू ही पूछा था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Regarding the transport of the molecules across the membrane, identify the statement where the wording has been subtly altered to make it incorrect, ठीक है, incorrect पूछा है. Neutral solute may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा. न्यूट्रल सॉल्यूट में अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन हो जाता है. वाटर मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ओस्मोसिस, ये भी सही स्टेटमेंट है. एज पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, दे रिक्वायर्ड अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, ठीक है. अभी यहाँ पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है और ये एनर्जी इंडिपेंडेंट भी कह रहा है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, एंड इसमें एटीपी यूटिलाइज होता है. ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड एनेबल्स विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ मूवमेंट फॉर प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक है. फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता, लैटरल मूवमेंट होता है, ठीक है. तो इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. असर्शन कह रहा है मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन. मेम्ब्रेन ऑफ प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है, सही स्टेटमेंट है. रीजन कह रहा है द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ प्रोटीन टू लिपिड विच वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप. ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है. क्लासिफिकेशन कैसा था, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का था, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया. बोथ नहीं, सॉरी, ए स्टेटमेंट गलत है, मतलब ए सही है. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है. तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट. 10th क्वेश्चन कह रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स constitutes the major composition of the cell membrane as described in the text, ठीक है. तो देखो प्रोटीन सब मेजर होता है, ठीक है, एक मिनट रुक जाना. लिपिड, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन एंड डीएनए नहीं होता, ठीक है. लिपिड, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये सही है, ठीक है. लिपिड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ओनली लिख दिया, गलत हो गया.
इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, आरएनए नहीं होता, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड बाइलेयर विच स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इंश्योर द नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है, नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। अच्छी बात पूछी, द अरेंजमेंट ऑफ पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, यस, एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड द इनर पार्ट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द सरफेस, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, द लैटरल मूवमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो ये सब स्टेटमेंट नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है, कंसिडर द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड बाइलेयर विच स्पेसिफिक कंपोनेंट इंश्योर द नॉन पोलर टेल इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस, हाँ, तो इसके हिसाब से तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12th क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स इन द ब्लैंक, ठीक है। अ फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन, सॉरी, एनर्जी डिपेंडेंट, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लग रही है, ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन टू lower concentration, such transport is an energy dependent process in which ATP utilize होती है, ठीक है, ATP is utilized, ठीक है, तो हायर टू लोअर NADP नहीं होता, ठीक है, लोअर टू हायर नहीं होता, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, ठीक है, हायर टू लोअर एंड ATP यूज्ड होता है, ठीक है, लोअर टू हायर भी नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज फॉल्स, ठीक है ना, गंदी बात पूछ रहा है, तो गंदी बात देख लो, कंसीडर स्टडीज शोड दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। द मेजोरिटी ऑफ द लिपिड एंड फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ठीक है, मेजोरिटी लिपिड्स और फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन अ बाइलेयर, ठीक है। In addition to phospholipid, the membrane also contains cholesterol. In addition to phospholipid, the membrane also contains cholesterol. The ratio of protein and lipids is constant and approximately equal in different cell type, ठीक है ना, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स इज कांस्टेंट नहीं होता, इक्वल नहीं होता, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल स्टेटमेंट 1 कह रहा है द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फंक्शन लाइक ग्रोथ एंड सिक्रेशन, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज विस्कोसिटी, नहीं होता, ठीक है ना, विस्कोसिटी नहीं होता, तो यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 15th कह रहा है एनालाइज द स्पेसिफिक वर्डिंग रिगार्डिंग द लिपिड टेल्स, द टेक्स्ट एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट द हाइड्रोफोबिक टेल कंसिस्ट ऑफ, हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है वो किसकी बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की होती है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड नहीं होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, ठीक है, थैंक यू, आ गया, सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, एग्जाम्पलर भी कर लिए, PYQs भी कर लिए, फ्रेम्ड क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, एकदम अच्छे से बताया भी है, डायग्राम भी लेके आया था मैंने, ठीक है, तो सब कुछ अच्छे से मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना एंड सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा, सी यू, ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।